Okay guys, welcome again. चलिए 2 मिनट वेट कीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी. ओके गाइस, तो हमने अभी सोडियम कार्बोनेट को पढ़ा कि यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू बिकम्स 2 ड्यू टू 2Na प्लस आयन प्रोड्यूस इन द एक्वस सोल्यूशन. ओके गाइस, उसको आगे चलते हम लोग. अब आता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3. ये भी एक साल्ट है, ठीक है. इसी साल्ट ये हो जाएगा. यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन फैक्टर बिकम्स 3, क्योंकि यहाँ पे 3Al प्लस 3 नहीं Al प्लस 3. ठीक है, Al प्लस 3 बनेगा. अच्छा, नंबर ऑफ H प्लस मतलब पॉजिटिव आयन निकालेंगे कैसे, जरूर समझ लेना. इसी यहाँ पे हमने बताया था 2Na प्लस, यहाँ पे वैल्यू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना था? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना था? 2 था ना. इन द सेम वे यहाँ पे फॉर दिस कंडीशन कि Al प्लस 3 नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा? बिकम्स 3. ओके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे जो वैल्यू कितनी 1 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू 3 है. यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 2 आया था, यहाँ पे वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके, तो Al प्लस 3 AlCl3 ब्रेक डाउन कैसे होता है एक्वस सॉल्यूशन में? देखो, Al प्लस 3 ब्रेक डाउन होता है Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस 2. ओके, दिस इज द ये प्रोसेस है. ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस में. यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी समस्याओं का निवारण पॉसिबल है. अगला देखो, अच्छा आ गया मैग्नीशियम सल्फेट. मान लीजिए आ गया MgSO4. MgSO4 को ब्रेक डाउन करा लो. इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट मास बताइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल MgSO4 जो ब्रेक डाउन होगा एक्वस सॉल्यूशन में Mg प्लस 2, क्योंकि Mg डाई पॉजिटिव है, और सल्फेट आयन में. तो यहाँ पे एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बिकम्स 2. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4 बिकम्स क्या हो जाएगा? मोलर मास of MgSO4 divided by 2. This is your final answer. All right, मजा आ रहा है? जोश के साथ जुनून, बिल्कुल दम लगा दो. चलिए, आप लोगों ने कैपेसिटी है, सभी लोग पास होंगे. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग. तो ये सारा कुछ अभी नॉर्मेलिटी चल रहा है. अभी नॉर्मेलिटी का एन फैक्टर मैंने डिफाइन किया है. ठीक है, तो ये था एसिड बेस साल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास, हाउ टू डिफाइन एन फैक्टर, हाउ टू डिफाइन ग्राम इक्विवेलेंट. अब किसी भी ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो इक्विवेलेंट मास यहाँ से निकाल लेना और गिवन मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे. देन नॉर्मेलिटी बिकम्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना, तो नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगा.
ओके, एज तो नहीं पढ़ा रहा है ना? ढीचू ढीचू की आवाज आ रही है। ढीचू ढीचू। चलिए, इसमें थोड़ा सा इक्विवेलेंट मास के 2-3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH Na2CO3। ओके, क्वेश्चन इज दैट फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, इसके बाद निकालना किसका है? सोडियम कार्बोनेट NaOH और सोडियम कार्बोनेट। तो तीनों को रिवाइज कर लेंगे, अभी बताया था मैंने। तो इक्विवेलेंट मास ऑब्लिक वेट ऑफ H2SO4 becomes molar mass of H2SO4 divided by basicity of H2SO4 becomes 2. Equivalent mass of NaOH या वेट ऑफ NaOH, तो मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइड बाई वैल्यू 1। NaOH में नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आर 1। इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 will be molar mass of Na2CO3 डिवाइड में नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर 2, क्योंकि हम लोग सॉल्ट केस में पॉजिटिव आयंस लेंगे और ठीक है, एसिडिक केस में नंबर ऑफ H प्लस आयन और बेस्ड केस में नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस। ऑलराइट, जोश जुनून। चलिए, अब देखो एक पॉइंट और नोट कर लो, छोटा सा एक पॉइंट है, इसे कहते हैं नोट। हमारी लैंग्वेज इसे नोट बोलते हैं, नोट। ठीक है, नोट क्या है कि इक्विवेलेंट मास ऑब्लिक वेट आल्सो डिपेंड ऑन द इक्विवेलेंट मास ऑब्लिक वेट also depend on the chemical reaction ओके। तो केमिकल रिएक्शन पर भी डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया H2SO4 प्लस NaOH, एक तुम्हारा क्या है? एसिड है, और दूसरा क्या है? बेस है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये बनेगा साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है इफ वी रिएक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बैलेंस करा लो, यहाँ पे बनेगा 2 NaOH। ओके, तो इक्विवेलेंट मास ऑब्लिक वेट आल्सो डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्शन। अब किसी ने पूछ लिया तुमसे कि हियर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द H2SO4 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट weight of H2SO4 will be
मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, या फिर ऐसे काम कर लो, साल्ट बनाना, साल्ट में इसका निकालना, लेकिन साल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कितने हैं, इस साल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर 2Na+। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ये क्या है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आया ना। रिएक्शन की तो वहाँ पे मोलर मास फाइंड करने के लिए यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे H2SO4 प्लस NaOH इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो साल्ट बना उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कितने 2Na+ है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस से डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे मोलर मास को। ओके, 1 मिनट, पेन को थोड़ा स्याही पिला दें, मूखा हो गया है। Okay guys, so we are going to solve some problems on ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट फाइंड number of gram equivalent present in 0.9 first 0.4 gram of NaOH। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सो गिवन मास इज 0.4 एंड इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। फॉर n फैक्टर NaOH becomes वैल्यू 1, क्योंकि नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस इन द एक्वस सॉल्यूशन विल बी 1। सो इन द सेम वे गिवन मास इज द 0.4 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, NaOH का मोलर मास इधर निकाल रहे हैं, वैसे कितनी बार तो निकाला है। मोलर मास बिकम्स Na कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 1 इट बिकम्स 14 ग्राम। ओके, तो मोलर मास बिकम्स 14 ग्राम। इक्विवेलेंट मास होता है क्या, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 डिवाइड बाय n फैक्टर बिकम्स वैल्यू 1। इन द सेम वे इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट को हटाया, यहाँ पे आया 100 मीन्स 0.01। दिस इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है, सबको समझ में आया, मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98
H2SO4। इसका सेकेंड पार्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सब लोग पहले सॉल्व करेंगे विदाउट वॉचिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है? अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करो देन मैच द आंसर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट EQ लिख दो ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? द वैल्यू बिकम्स गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास विल बी, गिवन है 0.98, कितना गिवन है? 0.98। हेंस नाउ equivalent weight या mass will be molecular mass of H2SO4 becomes 98 divided by n factor. N factor for H2SO4 becomes 2. In the same way 0.01 into 2 means हो जाएगा 0.02. This is the n, this is the number of gram equivalent of 0.98 gram of H2SO4। ऑल राइट, यहाँ तो सारा कुछ क्लियर है, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वे है। फॉर्मूला हमने क्या लगाया? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ओके, थोड़ा सा धीरज बनाए रखो, रब करें, ठीक है? ओके, सो देखो, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी, क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 53 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट कितना होता है? 106 अपॉन एन फैक्टर फॉर दिस सॉल्ट है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर 2। दिस वैल्यू बिकम्स मीन्स 53 into 2 डिवाइड बाई 106 बिकम्स 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 बिकम्स वैल्यू 1। तेज तो नहीं पढ़ा रहा है ना, समझते जाना, हमारी गाड़ी बड़ा तेज चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये बेसिक से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ओके, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 3 mole of
H2SO4। अब जरा बताइए आप लोग, व्हाट इज द आंसर। यहाँ पे मोल गिवन है या 3 मोल ऑफ H2SO4 लिया गया है, बताइए। ठीक है, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, जरा समझना इसको कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिकम्स, EQ लिखा हुआ है कि गिवन मास ऑब्लिक वेट, गिवन मास ऑब्लिक वेट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, यही होता है ना। और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस वैल्यू बिकम्स मोल। मोल का एक डिफिनेशन होता है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, मोल मानेंगे। तो ये बन जाएगा मोल, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, ये n फैक्टर है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब डायरेक्टली मोल गिवन है, ठीक है, जब मोल गिवन है डायरेक्टली, इन द सेम वे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो इन दिस केस एसिड इज डाई बेसिक एसिड, मीन्स यहाँ पे n फैक्टर वैल्यू बिकम्स 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 3 इंटू 2 मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आंसर रख दें यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 है, और n फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज द डाई बेसिक एसिड। तो आंसर विल बी 6 फाइनल। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। इन द डाउट सेशन एज वेल एज कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करें, और नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर भी करें, ठीक है। जो बच्चे फीस पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर उनको अगर हमारी तरफ से कोई अगर बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दीज वीडियोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, ओके। तो सभी लोग भला करो, सबका भला करो। ये सब तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दिस टॉपिक इज लिंक फ्रॉम द 11th क्लास। अभी 12th मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, 12th डायरेक्टली तुम्हारा स्टार्ट हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए, सो ये था तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कवर हो गया। अब आता है नॉर्मेलिटी में, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लूँ, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। AlCl3 है गिवन फॉर AlCl3, ठीक है। थ्री मोल्स, इसका कितना लिया गया, 3 मोल। देन फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, बिकम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर फॉर दिस साल्ट बिकम्स 3, इट बिकम्स 9। अभी पढ़ाना पड़ेगा, अभी सब बताया था हमने, इसको रिवाइज कर लो जाके चुपचाप,
समझदार हो, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। और तो एक फार्मूला तुमको, कई फार्मूले हमने बताए तुमको, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी नोट कर लेना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन केस ऑफ साल्ट, ठीक है। या फिर अगर तुम्हारी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज अब एक रिएक्शन क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन है, देखो एक रिएक्शन है कि H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस NaOH, this becomes Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस 2H2O 2NaOH, ठीक है। तो यहाँ से 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस है। सो इसके लिए बताइए, इसका हमने लिया 1 मोल, इसका लिया हमने 2 मोल, ठीक है। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बिकम्स 2, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बिकम्स 1, ठीक है। पॉइंट समझ में है ना। इसका हो जाएगा, अरे जब गिवन नहीं जाएगा तो रिगार्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स आर टेकन, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसका 1 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू, ये हो जाएगा 2, फॉर दिस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिकम्स, बताइए इसका 2 मोल लिया गया, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा। अब बताइए इसका 2, इसका 1, इसका 2, इससे कितना बनेगा, बताइए। इसका 1 ही बनेगा, इसका 1 मोल लेंगे, और इसके लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बिकम्स 2, तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है तो वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन बिकम्स 2, तो 2 2 2। ऑल क्लियर? माइंड से क्लियर नहीं करना है, माइंड में चढ़ना चाहिए। ओके गाइस, इसको भी रब करते हैं। सो बूस्टिंग द मैसेज, देखो अगर तुम लोग कर लोगे ना, चलिए नोट, एक जरा नोट लिख लो। नोट है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज सेम इन ऑल रिएक्शन, संपूर्ण रिएक्शन में सेम रहेगा। क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन लेंगे, फिजिकल रिएक्शन नहीं लेंगे यहाँ पे। ओके, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? केमिकल रिएक्शन लेंगे, फिजिकल रिएक्शन नहीं लेंगे। अब आता है नॉर्मेलिटी। सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे नॉर्मेलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंसंट्रेशन। यू कैन से दैट मोल कॉन्सेप्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। क्वेश्चन ऑफ नॉर्मेलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml solute, 500 ml solution, ठीक है। फाइंड नॉर्मेलिटी, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा आंसर? तो आंसर विल बी, देखो कंडीशन है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो गिवन वेट कितना हो जाएगा 0.98, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर पर H2SO4 बिकम्स 2 हो जाएगा। और टोटल के डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल के डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज द वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो इस पर आप पॉइंटेड करते हैं, ठीक है। 98 से ये हो जाएगा 0.01, ये ऊपर जाकर 0.02 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे जाके तुम्हारा 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ना, ये 2 0 कैंसिल, 0.2 आएगा, ठीक है। 0.5 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये पॉइंट हटाएंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा। इस प्रकार 1/25, 1/25 की वैल्यू होती है 0.004। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी में n लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आंसर नॉर्मेलिटी का, मीन्स 0.004 नॉर्मल सोल्यूशन।